नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों के बीच एक बड़ी समस्या को लेकर के, एक बड़े मुद्दे को लेकर के आपके बीच आया हूं। मुद्दा क्या है? संसद चल रही है, आज से शुरू हुई है। आपने देखा नरेंद्र मोदी संसद के बाहर किस तरह की रुदाली आज शुरू किया। खैर, ये तो आपको पता ही होगा कि ये रुदाली नरेंद्र मोदी की उनके अपने जाने का दुख है। जा रहे हैं, झोला उठा चुके हैं, कभी भी जा सकते हैं, जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उसी का दुख वो संसद के बाहर खड़े होकर जता रहे थे। दोस्तों, मुद्दा क्या है? मुद्दा है संसद के अंदर का। संसद के अंदर आज पेपर लीक पर सवाल उठाए जा रहे थे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, दूसरे और नेताओं ने सवाल किया, मुद्दा रखा। सरकार का जवाब क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे संसद को नहीं, अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को झूठ बोलना सिखा दिया है। नरेंद्र मोदी कभी सच नहीं बोलते, सर से पांव तक झूठे हैं, जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। लेकिन अब उनके अपने मंत्री भी उन्हीं की स्टाइल में झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। खैर, इसे मैं झूठ नहीं कहूंगा, ये उनकी मजबूरी है। आज संसद में सवालों का जवाब देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने एक बहुत बड़ा धमाका किया, नरेंद्र मोदी जैसा धमाका जो नरेंद्र मोदी हमेशा करते रहते हैं। आप जानते हैं, हर रोज करते हैं, हर समय करते हैं, हर जगह करते हैं। तो संसद में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं, एक भी पेपर लीक का मामला आया ही नहीं, एक भी पेपर लीक हुआ नहीं, और पेपर लीक का मामला सच भी नहीं है, सच ही नहीं है, यानी प्री पेपर लीक हुआ ही नहीं। अब आप भी हंस रहे होंगे, देश या वो युवा क्या सोच रहे होंगे जिनका भविष्य खतरे में पड़ा। कोई भी परीक्षा, शायद ही कोई परीक्षा हुई होगी जो सफलतापूर्वक हुई होगी, वरना कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें पेपर लीक होकर के परीक्षाएं रद्द नहीं हुई, परीक्षाएं फंसी नहीं, उसका रिजल्ट फंसा नहीं। पूरा सिस्टम तहस नहस हो गया है, ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्ष ने सवाल उठाया, राहुल गांधी ने कहा कि पूरा सिस्टम फेल हो गया है, शिक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी फेल हो गई है, पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन इसके जवाब में जब धर्मेंद्र प्रधान ने यह कह दिया कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, तो बाकी क्या बचता है? और यही है मोदी की स्टाइल, यही है मोदी का झूठ, यही है मोदी का तरीका। दूसरा, मोदी की ही तरह धर्मेंद्र प्रधान भी 10 साल से पहले की बात करने लगे। अपने 10 साल की बात तो बोल ही चुके हैं कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं। जो बाहर हंगामा हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है, वो पेपर लीक है ही नहीं। अब यहां मैं धर्मेंद्र प्रधान के बातों का समर्थन करता हूं, और धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा संसद में, हालांकि उन्होंने झूठ बोला, लेकिन सच यही है जो उन्होंने बोला। यानी सचमुच किसी भी परीक्षा का पेपर लीक हुआ ही नहीं है। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान तो संसद में खड़े होकर झूठ बोल रहे थे। मैं क्यों झूठ बोल रहा हूं? भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं धर्मेंद्र प्रधान के कहे का अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, गोदी मीडिया तो धर्मेंद्र प्रधान की बात को ही सच बताएगा, वो छोड़ दीजिए, वो तो डाबर मीडिया है, सुपारी मीडिया है, वो यही करेंगी। लेकिन सोशल मीडिया में भी इस बात की बड़ी चर्चा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में खड़े होकर झूठ बोला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, यह गलत है ऐसा, और उस पर दुनिया भर के प्रमाण देने की कोशिश राष्ट्रवादी पत्रकारों ने, और कम से कम जो सरकार से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं या करते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, खूब उठाया, पूछा, कहा। लेकिन अब उससे अलग हट करके जो मैं बात कह रहा हूं मेरे दोस्त,
कि धर्मेंद्र प्रधान जो संसद में बोला कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सच है। सचमुच कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेपर तो लीक हुआ है, मैं कैसे कह सकता हूं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन सच मेरे दोस्त यही है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो हुआ क्या है? पूरे युवा परेशान हैं, परीक्षा देने वाले अधर में लटके हुए हैं। या तो वो कोई परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, शिक्षा के लिए कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, रोजगार कुछ मिल नहीं रहा है, पूरे युवा परेशान हैं। जो जवान जाना चाहते थे सर्विस में, यानी देश सेवा में, यानी मिलिट्री में, उन्हें भी 4 साल 5 साल का वॉचमैन बना दिया नरेंद्र मोदी ने। ये सारी समस्याएं देश में चल रही हैं और लोग इसी को लेकर परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या अगर आज और इस पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में मुद्दा बना तो वो था नरेंद्र मोदी का रोजगार के प्रति अनाचार। यानी जो उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, वो तो किया नहीं, उल्टा 2 करोड़ लोगों से हर साल रोजगार छीन लिया। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई है और रोजगार ही पिछले चुनाव का प्रमुख मुद्दा रहा। प्रमुख मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रही। मेरे दोस्त, यही वो बात है जिसे आपको समझना होगा। पेपर लीक पर जो संसद में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, वो सच इसलिए है क्योंकि पेपर लीक हुआ नहीं, सरकार ने पेपर लीक करवाया, यानी पेपर आउट करवाया। क्यों? समस्या भी सामने है और उसका समाधान भी। पेपर लीक समस्या नहीं है, पेपर लीक समाधान है नरेंद्र मोदी का, धर्मेंद्र प्रधान का, इस सरकार का। किस समस्या का समाधान है? जिसे आप समस्या समझ रहे हैं कि पेपर लीक देश में, या विपक्ष जिसे समस्या मान रहा है कि पेपर लीक देश में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन विपक्ष या राष्ट्रवादी पत्रकार या दूसरे लोग इस बात नहीं समझ पा रहे हैं कि पेपर लीक समस्या नहीं है, एक समाधान है। किस समस्या का? अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर पेपर लीक किस समस्या का समाधान है? देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, देश का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, और युवा इस समय बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। इस बात को दूसरे, तीसरे, चौथे तरीके से सरकार भी मान रही है, नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने इन 10 सालों में क्या किया। लोगों को रोजगार तो नहीं दिया, लोगों का रोजगार छीना प्राइवेटाइजेशन के जरिए, पीएसयूज को बेच करके, सरकारी संस्थानों को बेच करके, रेलवे को बेच करके, या दूसरे सभी इंस्टीट्यूशन को बेच करके। वहां से जिनको रोजगार मिला था वो छूट गया, निकाले गए। कहने का मतलब, रोजगार को लेकर नरेंद्र मोदी के दिमाग में, नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई प्लान नहीं, कोई समाधान नहीं है। और यही वो सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक, यही वो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, और इसी का समाधान है पेपर लीक। यानी नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी की समस्या का समाधान के रूप में पेपर लीक का इस्तेमाल किया। यानी नरेंद्र मोदी खुद, यानी सरकार खुद, यानी सरकारी सिस्टम खुद, यानी पूरी सरकार नरेंद्र मोदी की, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सारे इंजन सब इसी काम में लगे हुए हैं, इसी समाधान में लगे हुए हैं, इसी समस्या के समाधान में लगे हुए हैं। यानी बेरोजगारी जैसी समस्या के समाधान में पेपर लीक को आगे कर दिया। यानी पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक सरकार ने, पेपर आउट सरकार ने करवाया। एग्जाम को फेल करना है, एग्जाम से किसी को पास आउट करके नहीं आने देना है, क्योंकि सरकार के पास रोजगार नहीं है। जब लोग पढ़ लिख करके डिग्री लेकर घूमेंगे, सरकार से रोजगार मांगेंगे, सरकार से नौकरी मांगेंगे, जो नरेंद्र मोदी सरकार यानी सरकार के पास नहीं है, तो समाधान क्या है? समाधान यह है कि कोई भी परीक्षा होने ही मत दो, परीक्षा को रोक दो, पेपर लीक करवा दो। रोकने का तरीका क्या है?
अब परीक्षाएं तो करवानी पड़ेगी, सिस्टमेटिक जो सिस्टम है उसका पालन उन्हें करना पड़ेगा। जैसे नीट की परीक्षा करवानी थी, करवाए, कहने के लिए तो करवा दिए, लेकिन पेपर आउट करवा दिए जानबूझ करके सरकार ने खुद, कि पेपर आउट हो जाएगा, उसी के बहाने परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी। और यही 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार करती रही है। सारे पेपर आउट, सारे पेपर लीक सरकार खुद करती रही, और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सरकार के पास रोजगार देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए उनके पास रोजगार नहीं है। सरकार के पास कोई प्लान भी नहीं है कि किसी आने वाले समय में, कम से कम आने वाले समय में रोजगार दे पाए या दे सकें या दें। तो इसका समाधान क्या है कि कोई परीक्षा ही ना हो। इसका समाधान यही है कि पेपर लीक करवा दो, परीक्षा हो तो उसमें कानूनी पचड़े में डाल दो या कानूनी लफड़े में डाल दो। कानूनी लफड़ा होगा ही, जब पेपर लीक हो जाएगा, यानी पेपर लीक करवा देंगे तो कानूनी लफड़ा होगा, कानूनी सवाल उठेंगे, मैटर कोर्ट में जाएगा, अटका रहेगा, कोई पास आउट होकर के नहीं आएगा। जब किसी के पास डिग्री ही नहीं होगी तो कोई सरकार से नौकरी कैसे मांगेगा। और सरकार तो यही कहती है कि योग्य लोग नहीं है, नौकरियां तो बहुत हैं हमारे पास देने के लिए, हाँ उसके योग्य कोई है ही नहीं, कैसे रहेगा। जब किसी के पास डिग्री ही नहीं रहेगी तो नौकरी कैसे मांगेगा। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, जो मैं बताने की यहां कोशिश कर रहा हूं, पेपर लीक जिसे विपक्ष बहुत बड़ी समस्या मान रहा है, कह रहा है, और सचमुच ये है भी, पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए। लेकिन यह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए पेपर लीक एक समाधान है बेरोजगारी का, क्योंकि रोजगार नहीं है देने के लिए, तो पेपर लीक के जरिए ग्रेजुएशन करने से रोक लो, क्वालिफाई करने से रोक दो। जब वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, जब उनके हाथ में डिग्री नहीं होगी, तो वो नौकरी का क्यों मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, किस आधार पे मांगेंगे। तो नरेंद्र मोदी का काम 5 किलो मुफ्त अनाज से चल जाएगा जब किसी के पास डिग्री नहीं होगी। वही बहुत बड़ा एहसान होगा, और उसी एहसान के बदले लोग 5 किलो अनाज, मुफ्त अनाज के बदले लोग वोट देते रहेंगे। यह नरेंद्र मोदी की चाल है, और यही नरेंद्र मोदी का समाधान है बेरोजगारी का। तो जिसे बहुत बड़ी समस्या विपक्ष, संसद या देश या युवा या किसान बेरोजगार समझ रहा है, सरकार के लिए वो समाधान है। उसका समाधान है पेपर लीक, उसका समाधान है पेपर यू आउट, उसका समाधान है किसी के हाथ में डिग्री ही मत लेने दो। भले ही अपने नकली डिग्री लेकर के घूम रहे हो, लेकिन किसी को डिग्री लेने ही मत दो, असली डिग्री लेने भी मत दो। तो कोई मांगेगा कैसे। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। पेपर लीक कोई समस्या नहीं है, विपक्ष के लिए है, हमारे लिए, आपके लिए है। सरकार के लिए पेपर लीक कोई समस्या नहीं है, वो तो बेरोजगारी का समाधान है। और यही बात संसद में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पेपर लीक हुआ ही नहीं। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं, पेपर लीक नहीं हुआ। लीक तब कहेंगे जब कोई कल्प्रिट पेपर को कहीं से, मतलब जो परीक्षा पत्र होता है उसको कहीं से चुरा करके और आउट कर दे, उसे पेपर लीक कहते हैं। लेकिन जब सिस्टम ही, पूरा सिस्टम ही पेपर जो परीक्षा के लिए जा रहा है उसे लोगों में बांट दे, जब लोगों में बांट देगा, लोगों तक बात पहुंचेगी, मीडिया तक बात पहुंचेगी, मीडिया नहीं उठाएगा, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया तक बात पहुंचेगी, तो पेपर लीक लोग चिल्लाएंगे और इसी बहाने परीक्षा रद्द हो जाएगी। यानी ये पेपर लीक नहीं, सरकारी समाधान है, नरेंद्र मोदी की सरकार का समाधान है पेपर आउट। यानी पेपर लीक नहीं, पेपर आउट। पेपर लीक भी अगर आगे इसे मानते हैं तो ये सरकारी पेपर लीक है। यानी सरकारी तंत्र, सरकारी तंत्र या नरेंद्र मोदी की सरकार खुद ये काम करते हैं, यानी पेपर आउट करवाते हैं, यानी ये समस्या खड़ी करते हैं, क्योंकि यही उनका समाधान है। वैसे अब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं, पेपर लीक कोई समस्या नहीं, बेरोजगारी का समाधान है। किसी के पास जब रोजगार के लिए डिग्री नहीं होगी तो रोजगार नहीं मांगेगा तो 5 किलो मुफ्त के अनाज से काम चल जाएगा। यह नरेंद्र मोदी का स्टाइल है। नरेंद्र मोदी ने देश की किसी भी समस्या का समाधान, जैसे महंगाई, पेट्रोल डीजल के लिए लोग आवाज उठाया करते थे,
धरना प्रदर्शन किया करते थे अगर 1 रुपया 2 रुपया बढ़ जाता था। नरेंद्र मोदी ने उसे बाजार के हवाले कर दिया और रोज 10 पैसा 20 पैसा बढ़ता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितने 10 पैसे 20 पैसे रोज बढ़ेगा तो आप सोच लो महीने में कितना बढ़ जाएगा। और बढ़ भी जाएगा, आप हड़ताल भी नहीं कर पाओगे, आप आवाज भी नहीं उठाओगे। नरेंद्र मोदी जैसे किसी भी समस्या का अब पेट्रोल डीजल की महंगाई का समाधान उन्होंने ढूंढ लिया। ये रह गई बात बाजार के और जो उपयोगी वस्तु है, चाहे लहसुन हो, तेल हो, धनिया हो, खाना हो, पीना हो, हर चीज आज अगर महंगी है, महंगा है, हर रोज महंगा हो रहा है। किन किन चीजों के लिए आप हड़ताल करोगे, आवाज उठाओगे? महंगाई से देश की कमर तोड़ दी, अब आवाज ही नहीं उठाता कोई महंगाई के बारे में बात ही नहीं करता। महंगाई कोई समस्या ही नहीं रही, ऐसा लगने लगा है देश में। यह मोदी का समाधान है। कहने का मतलब, चलिए एक उदाहरण से आपको बताते हैं, छोटा सा उदाहरण। आपके पास एक घर है और पानी टपक रहा है, आप सरकार के पास समाधान लेके जाएंगे, मोदी सरकार के पास यानी मोदी के पास, कि हमारे घर में पानी टपक रहा है, हम कैसे रहें, हम परेशान हैं। नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? उसका समाधान क्या करेंगे? घर ही गिरा देंगे। अब घर गिरा देंगे तो टपकने की शिकायत आप लेकर नहीं जाओगे सरकार के पास, आप किसी पेड़ के नीचे अपना गुजर बसर कर लोगे, करने के लिए मजबूर होगे। आपकी समस्या क्या होगी तब? उसके बाद मेरे पास घर नहीं है। लेकिन आप टपकने की समस्या लेकर मोदी के पास नहीं जाओगे। जैसे गरीबी का समाधान नरेंद्र मोदी के पास क्या है? अगर गरीब उठकर बाहर आते हैं, कहते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, नहीं, तो नरेंद्र मोदी का समाधान यह है कि मार दो, न रहेंगे गरीब, न गरीबी की बात करेंगे, न मांगेंगे। उदाहरण के लिए आपने देखा किसानों की समस्या, किसान आंदोलन किए, गोलियां चलवाए उन पर, उन्हें आतंकवादी कहा, जितने अत्याचार बने उन पर करते रहे, 13 महीने तक सड़क पे उनको बिठाए रखा। बाद में हल्की सी इधर उधर की झूठ बोल करके, बहला फुसला करके, धोखा दे करके, माफी मांग करके, माफी का ड्रामा करके उनको घर भेज दिया। आज तक फिर से उनको सुनने के लिए तैयार नहीं, आज तक उनको एमएसपी नहीं मिली। समाधान है। समाधान क्या नरेंद्र मोदी ने निकाला? किसानों की समस्या थी, उनको उनके फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा था। नरेंद्र मोदी ने क्या समाधान दिया? जमीन ही छीन लो। ना जमीन रहेगी, ना किसान कुछ पैदा करेंगे और ना ही मांगेंगे, उचित मूल्य की बात करेंगे। जमीन छीन करके अडानी को दे दो, अडानी कॉर्पोरेट फार्मिंग करेगा। जो आज खेतों का मालिक है वो मजदूरी करेगा। जब अपने ही खेतों में मजदूरी करेगा तब थोड़ी मांगेगा कि हमारे अनाज का हमें एमएसपी दो, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस दो, या हमें मंडी प्रोवाइड करो, या हमें हमारे अनाज का उचित दाम दिलवाओ। कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी समस्या का समाधान कुछ यूं ही करते हैं। समस्याओं को इतना वर्स्ट, मतलब इतना बड़ा कर देते हैं कि समाधान खत्म ही, समाधान का नाम ही लोग लेना बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा, सिर्फ इस मामले में नहीं, हर जगह जहां भी जो भी जिस विषय पर जो भी समस्या रही देश में, उसका समाधान नरेंद्र मोदी के पास यही रहा कि उस समस्या के साथ उस समस्या की आवाज उठाने वाले को भी गायब कर दो, खत्म कर दो, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। एक छोटी सी बात बताता हूं और उदाहरण से। विकलांग की समस्याएं बहुत होती हैं। विकलांग बहुत सी, उनको सुविधाएं देनी पड़ती है, उनकी मांगें पूरी करनी पड़ती है, जो भी हो उनको चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। नरेंद्र मोदी ने विकलांग समस्या का समाधान क्या निकाला? उनका नाम, विकलांग का नाम बदल दिया, दिव्यांग कर दिया। यही उनका समाधान था। उनके लिए कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं की, उनके लिए जरूरी चीजें, जरूरी वस्तुएं, जरूरी शिक्षा, जरूरी कुछ भी पूरा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया विकलांगों के लिए। आप किसी से भी पूछ लीजिए, विकलांगों से ही पूछ लीजिए, उनकी समस्याओं का कोई समाधान नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। उनका समाधान क्या था? नाम बदल दो, विकलांग को दिव्यांग कहने लगो, बात खत्म हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी के समाधान का तरीका यह है कि समस्या में ही उस व्यवस्था को डुबो दो, या उस आदमी को खत्म कर दो, उस आदमी को डुबो दो। यही नरेंद्र मोदी का समाधान है। तो आज की समस्या अगर, युवाओं की समस्या अगर, देश की समस्या अगर विपक्ष के अनुसार पेपर लीक है, तो नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को ही समाधान बना दिया।
किस समस्या का समाधान? उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, उनकी सबसे बड़ी फेल्योरिटी, उनकी सबसे बड़ी हार बेरोजगारी। बेरोजगारी का समाधान नरेंद्र मोदी ने निकाला। न किसी के पास रहेगी डिग्री, न कोई मांगेगा नौकरी। 5 किलो अनाज देकर के काम चल जाएगा। नमस्कार।